हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपका जो वेडिंग डे होने वाला है वो कैसा होगा। एवरी डिटेल अबाउट इट, जो शादी का दिन वो कैसा होगा, कपड़े, डेकोरेशन, वेन्यू, सारी डिटेल मैं आपको बताने वाली हूँ। वेदर कैसा रहेगा, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये हमारे मैरिज सीरीज़ का 6th पार्ट है। इसके पहले जो पार्ट्स आए थे उसमें हमने बहुत डिटेल में देखा था कि आपकी स्पाउस कैसे होंगे, इन लॉज कैसे होंगे, मैरिड लाइफ कैसी होगी, कब होगी शादी, कैसे आप मिल सकते हो अपने स्पाउस से। वो अगर आपने मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड ये 3 फाइल्स हैं, इनमें से आप पिक कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। एंड टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारी डिटेल्स आने वाली हैं, तो आप पूरी रीडिंग ज़रूर देखें। एंड आई होप एंड विश कि आपके लिए, अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत जल्द आ जाए। सो या, आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। ये रीडिंग है पाइल 1 के लिए, और ये हमारे मैरिज सीरीज़ का 6th पार्ट है। आज हम ये देखेंगे कि आपकी वेडिंग डे की डिटेल्स क्या है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, बहुत सारी डिटेल्स मैं बताऊंगी। यानी आपका जो शादी वाला दिन होगा वो कैसा रहेगा, कपड़े, डेकोरेशन, क्या चीज़ें हो सकती हैं, वेदर कैसा रहेगा, सारी चीज़ें मैं डिस्क्राइब करने वाली हूँ। एंड अगर आपने वेडिंग सीरीज़ के वीडियोस अगर मिस कर दिए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया था इसके पहले। आपकी शादी किससे होगी, आपके स्पाउस कैसे होंगे, मैरिड लाइफ कैसी होगी, इन लॉज कैसे होंगे, कब होगी शादी, किस तरह आप मिल सकते हो अपने स्पाउस से। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं ज़रूर जाके देखें। लेट्स स्टार्ट। ये कार्ड्स हैं आपके लिए। बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं इन सबको एक एक करके, चलो मैं पहले आपको दिखा ही देती हूँ ये कार्ड्स एंड देन वील सी, है ना। अच्छा, ये कैसे अरेंज करूँ अलाइनमेंट आनी चाहिए। मैं बहुत पर्टिकुलर रहती हूँ चीज़ों को लेके। चलो हम देखेंगे ये सारे कार्ड्स वैसे 1 बाय 1, डोंट वरी। दिख रहे हैं ना आपको? अच्छा, वो नहीं दिख रहा कार्ड, ओके, जस्ट अ सेकंड। बट ये अरेंज होंगे ही, थोड़े इधर उधर दिख रहे हैं। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो एक तो चीज़ बहुत क्लियरली दिख रही है, आपकी शादी वाले दिन बहुत बारिश होगी। ऐसे बिजली कड़कना, बारिश होना, वो बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है। ये वेदर में दिख रहा है बहुत प्रोमिनेंटली। मतलब अगर एक्सपेक्टेड नहीं भी है तो है ना, वो बारिश हो जाएगी उससे। एंड इट्स अ वेरी गुड ओमन। आइडली जब बारिश होती है तो बड़े बूढ़े ऐसा बोलते हैं ना कि जब, मतलब मेरी नानी तो ऐसा बोलती थी कि ना, अगर दूल्हा और दुल्हन जो होते हैं, ब्राइड एंड ग्रूम, वो बहुत हंस रहे होते हैं ना, बहुत खुश होते हैं, तो उस दिन बारिश होती है शादी में। तो ये मतलब मुझे दिख पा रहा है। एंड अगर मैं डेकोरेशन की बात करूँ तो यहाँ पे पिलर्स बहुत प्रोमिनेंट हैं। थोड़े ना, जो डेकोरेशन होगी थोड़ी रॉयल टाइप की डेकोरेशन लग रही है आपके वेडिंग वेन्यू की, जहाँ पे शादी हो रही होगी। बड़े बड़े पिलर्स दिख रहे हैं, है ना। तो ये थोड़ा वो आंधी, बारिश, पानी वो वाली एनर्जी है। कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है बिकॉज आगे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बारिश हो जाएगी। बट इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। मतलब जनरली बारिश हो जाती है तो बड़ा रोमांटिक मूड हो जाता है, जनरली ऐसा बोला जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। चलो, नाउ गॉडेस ऑफ द मून, ये कार्ड हमें क्या बता रहा है। सी, स्पेसिफिकली जो इस शादी में आप आप कोई लड़के हो, आई मीन आप मेल हो, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, या आप फीमेल ये रीडिंग देख रहे हो, तो जिनके लिए भी यहाँ जो दुल्हन है ना, जो ब्राइड है इस शादी में, उनको अपने हेयर स्टाइल का वो बड़ा हो सकता है। कुछ लोग अगर अभी इस एनर्जी में हो कि आप शादी करना चाहते हो, तो बहुत लोग तो ऐसा भी है कि वो लोग सेव करते रहते हैं कि मेरी शादी में ऐसा हेयर स्टाइल होना चाहिए, या फिर बहुत पर्टिकुलर है अपने हेयर स्टाइल को लेके कि इस टाइप का ही हेयर स्टाइल होगा। एंड बहुत ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल दिख रहा है स्पेसिफिकली मुझे। एंड जो मैं जिस कपड़े के कलर की बात करूँ तो बहुत सोबर कलर्स दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोबर, यानी पेस्टल कलर बोल लो, सिल्वर, गोल्ड भी है ना, तो बहुत ऐसा, कैसे बताऊँ मैं, सोबर चटक नहीं है,
अगेन मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रही हूँ, सबकी अपनी चॉइस होती है, मतलब कहने का मतलब बहुत सोबर कलर्स है वो दिख पा रहा है बहुत प्रोमिनेंटली। एंड कुछ लोगों में ऐसा भी हो कि जो दुल्हन होंगी ना वो अपना हेयर कलर भी कराएंगी, ये चीज़ है। कुछ वाटर की एनर्जी है, तो हो सकता है आपकी जो शादी हो रही है वहाँ पे कोई वाटर बॉडी हो सकता है, रिवर, ओशन, बीच के साइड आपकी शादी हो सकती है, या फिर जो वेन्यू है वहाँ पे कोई वाटर बॉडी है, कोई बहुत बड़ा फाउंटेन, कोई स्विमिंग पूल, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे फुल मून और न्यू मून की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, तो मून के अराउंड चीज़ें हैं, तो ना वो दिख रहा है मुझे यहाँ पे, है ना। ओके, मैं सारे कार्ड्स एक एक करके सब कुछ जितना मुझसे मतलब जितना मुझे समझ आ रहा है मैं सारा कुछ बताने वाली हूँ। नाउ मैं इन चीज़ों में नहीं जा रही कि आपका रिलेशनशिप कैसा होगा और कैसा नहीं होगा, वो चीज़ें बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं पहले मैरिज सीरीज़ के डिफरेंट वीडियोस में, तो आप वहाँ चेक कर लो। ये प्रोमिनेंटली मैं आपको बहुत फोकस रीडिंग में बताऊंगी कि वो दिन कैसा रहेगा। एंड ये मैं आपको बता रही थी ना, कुछ नाइट टाइम की भी एनर्जी है एंड दिन की भी एनर्जी है, तो थोड़ी लंबी सेरेमनीज चल रही हैं कि दिन से स्टार्ट हो रही हैं और रात भर चल रही हैं। जो रिचुअल सेरेमनीज, क्या बोलते हैं, रिवाज, यस, रिचुअल्स आर, जो रीति रिवाज फॉलो करते हैं वो चीज़ वैसे दिख रही है। एंड यहाँ पे ना सिर्फ आपके ड्रेस और आपके कपड़े और गहने की बात नहीं है, आपके रिश्तेदार, आपके हो सकता है आपकी बड़ी फैमिली है या फिर एक्सटेंडेड फैमिली भी है, सब लोग है ना बहुत ज़्यादा कंसर्न होंगे, मुझे ये पहनना है, मेरा हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए, मेरा मेकअप ऐसा होना चाहिए, बहुत पर्टिकुलर है। बिकॉज फॉर अ वर्स जब आइडली कार्ड आता है, इट्स अबाउट फैमिलीज कमिंग टुगेदर, कम्युनिटी कमिंग टुगेदर, एंड इट्स लाइक अ बिग वेडिंग हैपनिंग। कोई छोटी मोटी शादी नहीं है, बड़ी शादी हो रही है, बहुत सारे लोग इन्वाइटेड हैं। एंड ये शायद आपके पेरेंट्स की भी विश है कि हमें ऐसी शादी करनी है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। बट सब लोग बहुत तैयारी में हैं, सारे लोग तैयारी में हैं। एंड हो सकता है, पता नहीं, आपकी शादी का बड़ा वेट है, या आप फर्स्ट चाइल्ड हो अपने पेरेंट्स के, या क्या, जैसे कि घर में कुछ ऐसी शादी जिसका बहुत वेट हो रहा है। कुछ लोगों के, अगेन ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग, बहुत सारे लोग ये रीडिंग देखते हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये घर की पहली शादी है, या फिर कुछ ऐसा है जहाँ पे ना वेट है इस शादी का बहुत, रिश्तेदारों को, आपको, अब मतलब क्लोज्ड वंस, वो जलने वाले रिश्तेदारों की बात नहीं कर रही हूँ मैं। एंड जो मैं आपको बोल रही थी ना कि जो वेन्यू मुझे दिख रहा है वो वैसा दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे पिलर्स, कुछ लोगों की शादी ऐसी जगह पे भी हो सकती है जहाँ पे ना ऐसा किला किला टाइप का हो सकता है, वो स्ट्रक्चर बनाए, उस टाइप का कुछ थीम हो, या फिर लिटरली किसी ऐसी जगह पे जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग होती है ना, जहाँ पे किले होते हैं। आप देखो यहाँ बैकग्राउंड में जैसा आपको दिख रहा है ना, ये किले टाइप के फोर्ट, वो वहाँ पे वो दिख रहा है ना, ये चीज़ बहुत। एंड फ्लावर्स, रेड फ्लावर्स की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, बहुत सारी फ्लारी डेकोरेशन दिख रही है, वहाँ पर भी फ्लावर्स की एनर्जी है, बहुत फ्लारी डेकोरेशन भी दिख रहा है मुझे। एंड ये जो पूरा डिसीजन है ना कि वेन्यू क्या होगा, खाना कैसा होगा, बहुत सोच समझ के किया जा रहा है। एंड इसमें दोनों साइड की पार्टीज इन्वॉल्व है, लड़के वाले लड़की वाली दोनों, बिकॉज यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे बहुत बैलेंस है। आप दोनों वॉन्ड्स को देखो यहाँ पे, दो इधर दो इधर, तो बैलेंस है। ऐसा नहीं है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर डाल दिया गया है। जनरली बोला जाता है कि लड़की वालों को बोला जाता है तुम ही सारी चीज़ें करो, बट यहाँ पे दोनों साइड से इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉलो की जा रही हैं, तो इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी दैट वे। आई मीन मुझे तो ऐसी एनर्जीज बहुत अच्छी लगती हैं, वेयर एवरी वन इज़ रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इट्स अ साइन ऑफ अ वेरी गुड, मतलब वो स्टार्टिंग से ही ना, वो एक बैलेंस जब होता है फैमिलीज़ के बीच में, लड़के लड़की के बीच में, तो वो शादी भी अच्छी चलती है, तो इट्स अ वेरी गुड साइन आइडली। पेज ऑफ कप्स हमें क्या बता रहा है, चलो ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि जो भी लड़के हैं वो घोड़े वोड़े पे आ रहे हैं, थोड़ा ये शौक भी है इनके पेरेंट्स को, इनको, कि मैं अपनी शादी में ऐसे जाऊं, जो मेल की एनर्जी है यहाँ पे। एंड लाइट कलर का यहाँ पे हॉर्स दिख रहा है। एंड कुछ ऐसा है ना कि आपको उस दिन कुछ गिफ्ट देंगे, ये पता नहीं ये सबको बताएंगे या नहीं बताएंगे आपके स्पाउस, मतलब जो भी लड़के हैं वो दे रहे हैं। अब देखो, ये मत बोलना कि मैं लड़का हूँ तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता अब मैं जो जेंडर इनइक्वालिटी और इक्वालिटी की बात नहीं करनी, बट यहाँ पे देखो ना, मेल की एनर्जी है, तो वो कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, ये मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है। एंड लड़के की जो ड्रेसिंग सेंस है ना, इस चीज़ में बहुत रॉयल वे में ड्रेसअप है। इनफैक्ट दोनों ही हो सकता है ना, कुछ पर्टिकुलर थीम ही होगा रॉयल उस पर बेस्ड, जिसमें कपड़े, डेकोरेशन का थीम,
वेन्यू का थीम, सब के थीम्स जो नहीं सारे वैसे एक जैसे हैं। हो सकता है आप किसी इवेंट मैनेजमेंट टीम को ऐसा कुछ असाइन कर दो, या आपको कुछ वो वैसा दिखाएं, वैसा डिसाइड कर रहे हो। यहाँ पे अगेन एक वाटर बॉडी की एनर्जी आ रही है, तो मैंने आपको बता दिया था वो। अम, कुछ लोगों के लिए अब देखो यहाँ पे पहाड़ की भी एनर्जी है, तो हो सकता है आपकी शादी कहीं पहाड़ों में जाके हो, या फिर आप पहाड़ों से बिलोंग करते हो, आपका होम टाउन वहाँ पे है, या आपके स्पाउस का होम टाउन हो सकता है पहाड़ों में हो, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे, है ना। फॉरवर्ड मूवमेंट बहुत, एक्चुअली ये जब कार्ड आता है तो ये गुड न्यूज़ की बात करता है, तो उस दिन का जो वो दिन है ना बहुत खुशियों भरा है ना, जो अभी कार्ड से दिख रहा है। चलो हम बाकी में आगे कार्ड से भी देखेंगे क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बहुत, मैं बोला ना बहुत रॉयल एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपके पास पेट्स हैं या आपके स्पाउस के पास पेट्स होंगे, वो भी ये शादी अटेंड करने वाले हैं, बहुत इज्जत दी जा रही है उन्हें बहुत ड्रेसअप होके आएंगे वो, और उस चीज़ की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। इट्स ब्यूटीफुल, यू नो। एक्चुअली दोनों फैमिलीज इतनी खुशी खुशी साथ में आ रहे हैं, वो चीज़ दिख रही है। एंड स्पेसिफिकली जो अब मेल्स जो आप ये रीडिंग देख रहे हो, प्लीज़ बुरा मत मानना, स्पेसिफिकली यहाँ जो फीमेल होंगी ना, जो ब्राइड होंगी, दुल्हन होंगी, उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है। बिल्कुल ऐसा बोलेंगे, बिल्कुल रानी जैसी या प्रिंसेस जैसी लग रही है लड़की। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे प्रोमिनेंटली दिख रहा है। एंड बहुत स्वीट एनर्जी है। इट्स लाइक एक जो आपकी एंट्री भी होगी ना, जहाँ पे जो आयल पे आप आते हो, मतलब जब आप लड़के के पास जाती हैं लड़कियाँ चल के, मतलब आजकल आपने देखा ही होगा शादियों में एंड एल्स, वो बड़ा डिफरेंट सा होगा कुछ। एंड वो जो कैप्चर करेगा ना कैमरा जो भी है ना, वो जब आप बाद में वीडियो देखोगे तो बड़ा ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्यारा है। कुछ आपके माइंड में कोई मैं अगेन बोलूँगी, जो लोग अभी तुरंत शादी के लिए देख रहे हो, या जो लोगों को बहुत फैंटेसी अपने शादी के लिए, आपने तो सॉन्ग भी डिसाइड कर रखा है और उसी सॉन्ग पे आप डांस करने वाले हो व्हेन यू आर एंटरिंग द आयल। तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है ना। एंड एक चीज़ जो हेयर स्टाइल की मैं बात कर रही थी वहाँ पे, उसके साथ विद ऑल दीज एक्सेसरीज जो भी हम पहनते हैं, गहने वगैरह, वो तो ठीक है, साथ में मुझे एक टियारा होता है, उस टाइप की भी एनर्जी या तो पीछे कुछ ऐसा दिख रहा है, तो इट्स लाइक इट विल गिव लाइक अ क्वीन और प्रिंसेस लुक, वो चीज़ दिख रही है। चलो और क्या दिख रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पे जो लड़की है, जो फीमेल्स की जो ब्राइड्समेड बोलते हैं ना, जो मतलब उनकी फ्रेंड्स, उनकी सिस्टर्स लड़की की, वो बहुत वो जो कुछ, बिकॉज यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे दो लड़कियाँ हैं, देखो मैं लॉजिकली बोलती हूँ, मैं दिल से बना के कुछ नहीं बोल रही जो भी मुझे कार्ड से दिखता है ना, वो कुछ ऐसा ना, जो लड़के होंगे उनसे बड़ी नेगोशिएशन हो रही किसी चीज़ को लेके। यहाँ पे वो जूते चुराने वाली, हमारे यहाँ फेस्टिवल होता है ना इंडिया में, तो वो चीज़ वहाँ पे दिख रहा है, उससे बड़े एंड बहुत हंसी मजाक हो रहा है वहाँ पे। एंड ब्राइड्समेड या फिर जो बेस्ट मैन बोलते हैं, लड़के के फ्रेंड्स, फैमिली, कज़न्स, लड़की के फ्रेंड्स, फैमिली, कज़न्स, जो यंग लॉट है वो बड़े खुश हैं। कुछ लोग तो प्यार में भी पड़ जाएंगे उस दिन किसी के साथ बहुत फ्लर्टिंग चल रही है, वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी, राइट। ओके, मैसेज कार्ड आपको क्या बोल रहा है। सी अगेन इस इवन ये कार्ड बोलता है कि जो ना डेकोरेशन है वो थोड़ा रॉयल है, एक थोड़ा एंटीक थीम है, बहुत रॉयल फील आएगी, उस टाइप की एनर्जी आ जाती है यहाँ पे। एंड आपके जो स्पाउस होंगे ना, लड़के या लड़की, वो आपके लिए उस दिन कुछ पर्सनल मैसेज लिख के लाएंगे हाथों से अपने, एंड वो सबके सामने रीड करेंगे, एंड दैट विल बी द मोस्ट ब्यूटिफुल मोमेंट। आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो ना एक पर्सनल मैसेज दे रहे हैं। कुछ हैंड रिटन है, कुछ हैंड मेड है, कुछ ऐसा ना जो आपके दिल को टच कर जाएगा, और ये चीज़ आप हमेशा ज़िंदगी भर अपने साथ रखोगे। इट्स लाइक सोवेनियर बोल लो या जो भी बोल लो, उस टाइप की चीज़ें। एंड बार बार आपके स्पाउस आपको देखने के लिए सकता है वीडियो कॉल करें,
ऑडियो कॉल करें बात करने के लिए कि तुम कैसे लग रहे हो, क्या पहना है, कैसा, मतलब वो चीज़ वहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे टेलीफोन की एनर्जी है ना, तो वो चीज़ आ जाती है कि ये ओके ना, ट्रू लव। ओके, इस हम उस पे नहीं जाते, हम कार्ड को देख रहे हैं। सो आप देखो, यहाँ भी आपको वो रॉयल एनर्जी दिख रही है ना, तो हर चीज़ का एक मतलब होता है, कुछ भी, किसी भी कार्ड का। नाउ दिस टॉक्स अबाउट कि या तो आप दोनों जैसे ही वो जो भी सेरेमनीज़ होती हैं, जो भी, जिस भी रिलीजन में जो भी सेरेमनीज़ होती हैं, उसके बाद जब जैसी शादी पूरी होगी ना, अलग अलग डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट होता है, तो मैं सब अलग अलग नहीं बोलूँगी। तो उसके बाद ना बहुत आप एक दूसरे को बहुत इमोशनल वे में हग करोगे। कुछ लोग तो इवन उनके आंखों में टीयर्स हो सकते हैं, रो सकते हैं, खुशी के आंसू, सैडनेस के आंसू नहीं दिख रहे, बट इट्स लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू। यहाँ पे हग वाली एनर्जी है ना, अगेन यहाँ पे एंजल्स की प्रोटेक्शन है, वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी, वो एक दूसरे को हग करना, कुछ लोग एक दूसरे को ऐसा किस करना लोगों के सामने, जैसे ही वो शादी ना जस्ट डन होगी। लाइक मुझे सारे रिलीजन्स का नहीं पता है, मुझे ये पता है कि हिंदूज़ में ऐसा होता है कि जब फेरे पूरे होते हैं, मंगलसूत्र पहनाया जाता है एंड देन दिस सिंदूर लगाया जाता है। मुस्लिम्स में ऐसा होता है कि जब आप साइन करते हो एंड कबूल है बोलते हैं, क्रिश्चियंस में आई डू बोलते हैं आई गेस, एंड सिक्स में, अगेन सारे रिलीजन्स का मेरे को नहीं पता, पर जितना मैं बता पा रही ताकि आपको नॉलेज मिल जाए, वहाँ पे आई थिंक आई डोंट नो दैट, सो आई शुड नॉट स्पीक अबाउट इट। तो बट जैसे आपकी शादी ऐसा होगा ना, ये डन हुई, जैसे ही वो जो प्रीस्ट होंगे वो बोलेंगे ना, तब आप ये चीज़ करोगे। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है ना। हाउस, सी यहाँ पे भी देखो कुछ ऐसा थीम दिख रहा है ना, आप देख रहे हो दो, यहाँ पे भी दो पिलर्स हैं पीछे, बड़ी रॉयल एनर्जी दिख रही है। या हो सकता है आप जिस घर में जाओगे शादी करके, मैं लड़कियों के लिए बोल रही हूँ, उनका घर ऐसा है, या किसी न्यू घर में शिफ्ट होगे, काफ़ी डेकोरेटेड एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड जो मैंने फ्लावर्स की एनर्जी बताई थी, रेड फ्लावर्स, ऑल्सो मुझे ब्लू थीम भी दिख रहा है, लाइट ब्लू, रॉयल ब्लू, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है ना। बट ये हाउस बड़ा सुंदर है। तो या तो ऐसी जगह पे आपकी शादी हो रही है, या इस टाइप के घर में आपकी शादी हो रही है जो ऐसा दिखेगा। इट्स ब्यूटिफुल। लैम्प्स की बहुत एनर्जी है यहाँ पे, बहुत लाइटिंग होगी एंड बहुत प्रॉपर। एंड बिकॉज यहाँ पे मून कार्ड में भी मुझे लाइटिंग इतनी अच्छी दिख रही है, इट्स लाइक है ना, बहुत लोग तो आपसे आके नंबर भी मांगेंगे, कौन है ये इवेंट प्लानर, हमें भी बता दो, हम अपनी शादी में भी इनको ही बुलाएंगे, बिकॉज ये डेकोरेशन बहुत सुंदर है, बहुत रॉयल काइंड ऑफ जो थीम है वो बड़े अच्छा है। और एक चीज़ मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है ना, लोकेशन के बारे में बता दे, सब कुछ बता दे, क्या रहता है। लेट मी सी, एक सेकंड, मेरे को थोड़ा कार्ड्स देखने तो। देखो आप लोग बोलते हो कि जल्दी बोलो और ऐसे बोलो, इतना आसान नहीं होता बोलना। ओके, एक चीज़ जो यहाँ पे दिख रही है, देखो ये सारे पिलर्स तो पीछे बिल्कुल सॉलिड है, एक पिलर गिरा हुआ है, तो कोई एक इंसान नाराज़ है किसी चीज़ से। अब कोई वो रिलेटिव है, कोई कौन सा इंसान नाराज़ है फ्रॉम आइदर ऑफ द साइड, लड़के वालों में से या लड़की वालों में से, वो कुछ दिख रहा है, बिकॉज एक पिलर यहाँ पे गिरा हुआ है। तो अगर या तो वो शादी से नाराज़ है, या तो फिर कुछ ऐसा है कि कुछ ना शादी में चोट लग गई, या कुछ मिसहैपनिंग हो गई। इन टर्म्स ऑफ मिसहैपनिंग मैं वैसे नहीं बोल रही, जैसे उस इंसान की कुछ ऐसा दिख रहा है, जैसे उनको कोई एक इंसान को प्रॉब्लम हो रही है। अब वो क्यों हो रही है मुझे नहीं पता, अगेन ये जनरल रीडिंग है तो इतना हम कैसे बता सकते हैं, इट्स नॉट इवन पॉसिबल, बट आई नीड टू गिव यू ऑल द डिटेल्स। वो चीज़ यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। और क्या कुछ दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कैट्स पर लायन की भी एनर्जी है, कैट्स की भी हो सकता है, जो ना डेकोरेशन में लायंस वगैरह उस टाइप भी कुछ डेकोरेशन हो, जो जहाँ पे लड़के लड़की बैठते हैं ना, वहाँ पे हो सकता है, जिस चीज़ पे बैठते हैं, क्या बोलते हैं उसे, जो भी काउच बोल लो, जो भी बोल लो, वहाँ पे वो दिख रहा है। सो येस, दिस एनर्जी इज़ वेरी ब्यूटिफुल ऑल टुगेदर।
प्लांट्स भी दिख रहे हैं मुझे, ग्रीन की भी एनर्जी है, थीम वैसा है, कुछ रॉयल ब्लू एंड प्लांट्स होंगे एंड पानी होगा, इस चीज़ की एनर्जी ये दिख रही है बहुत प्रोमिनेंटली। सो आई थिंक आई टोल्ड यू अबाउट एवरीथिंग। मैंने ड्रेस का कलर से लेके सब कुछ बता दिया है है ना। एंड दोनों ही जो ये लड़के लड़की दोनों की जो ड्रेसेस है ना, मुझे बहुत मैचिंग दिख रहे हैं, पेस्टल कलर, सोबर कलर्स, कुछ ऐसा सिल्वर या फिर लाइट ग्रे, बहुत सारे पेस्टल कलर्स होते हैं, लाइट पिंक बोल लो, लेवेंडर बोल लो, ये सारे पेस्टल कलर्स होते हैं। तो ये चीज़ दिख रही है। सो आई टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। एंड अगर आपने मैरिज सीरीज़ की कोई भी रीडिंग मिस कर दी है जो आप देखना चाहते हो, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। ये रीडिंग है पाइल 2 के लिए, और आज हम अपने मैरिज सीरीज़ का 6th पार्ट देखने वाले हैं। अभी तक हमने देखा था कि आपकी शादी किससे होगी, आपके इन-लॉज कैसे होंगे, मैरिड लाइफ कैसी होगी, कब होगी शादी, आप अपने स्पाउस से कैसे मिलोगे। तो आज हम देखने वाले हैं आपका वेडिंग डे कैसा रहेगा, शादी वाला दिन कैसा रहेगा, सारी डिटेल्स, वहाँ की डेकोरेशन कैसी होगी, वेन्यू के बारे में, कपड़ों के बारे में, लुक्स के बारे में। सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपने आपको मैरिज सीरीज़ का अगर कोई पार्ट आपने मिस कर दिया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वो जाके देख सकते हैं इफ़ यू वांट, है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ओके, मैं पहले कार्ड्स अरेंज कर देती हूँ जल्दी से, नहीं तो आप सोचोगे ये बोल नहीं रही है। अब हर एक कार्ड को तो बार बार निकालना ही पड़ेगा, बट चलो। आई होप यू कैन सी ऑल द कार्ड्स। येस यू कैन। नाउ देखो, एक चीज़ तो बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है, जो फीमेल है उनके कपड़े का जो कलर है ना, जो भी पहनो, साड़ी, लहंगा, जो भी आपके कल्चर में फॉलो होता है, ब्राइट रेड, मरून, ऑल शेड्स ऑफ रेड की एनर्जी है, डार्क पिंक बोल लो, जो भी बहुत सारे कलर्स होते हैं, ऑल शेड्स ऑफ पिंक एंड रेड की एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। एंड लड़के के लिए मुझे एनर्जी थोड़ी वैसी दिख रही है, पेस्टल कलर, या फिर पेस्टल कलर आप जानते ही होंगे, है ना, कौन से कलर्स होते हैं, लाइट कलर्स बेसिकली। इवन कुछ लोगों के लिए मुझे डार्क कलर दिख रहा है, बट डार्क में ब्लैक या ब्लू दिख रहा है ना, बट मोस्टली पेस्टल कलर, लाइट कलर की एनर्जी है। एंड जो लड़के होंगे ना, उनके जो वो सर पे जो पहनते हैं, जो भी बोलो सेहरा, वो बड़ा सुंदर होने वाला है, लाइक वेरी ब्यूटीफुल। उसकी बड़ी तारीफ होगी। हो सकता है उनके पेरेंट्स से जाके पूछे, भाई तुमने कहाँ से लिया था, हमें भी ऐसा ही लेना है हमारे बच्चे की शादी में, या ऐसा कुछ। वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। दैट इज़ वेरी प्रोमिनेंट। एंड एक चीज़ मुझे दिख रही है कि जब ये वेन्यू डिसाइड हो रहा होगा ना, या जो भी केटरिंग की बातें बोल लो, फूड, खाना, या कहाँ पे शादी होनी है, डेकोरेशन कैसा, उसको लेके बड़ा इनडिसीजन दिख रहा है, कुछ कन्फ्यूजन दिख रहा है, या फैमिलीज़ के बीच में ना बड़े सारे डिस्कशंस होंगे, उसको लेके कुछ डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं। तो वो मुझे यहाँ पे दिख पा रहा है कि बहुत सोच समझ के, इट्स लाइक देखो, एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है यहाँ पे। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी है आपके लिए। फैमिली बहुत है, तो इट्स लाइक ये शादी ना बहुत धूमधाम से करना चाहते हैं फैमिली वाले, कि भाई अब वो क्यों, मतलब इट्स ऑब्वियसली सबके फैमिली वाले करना चाहते हैं, बट कुछ बहुत पर्टिकुलर है कि बहुत टाइम से शादी का वेट कर रहे थे, या क्या है, या फर्स्ट शादी है ख़ानदान की, या फिर उस फैमिली की, तो उस चीज़ पे। एंड बहुत पर्टिकुलर है हर चीज़ को लेके कि यहाँ पे शादी होनी चाहिए, वेन्यू ऐसा होना चाहिए, खाना ऐसा होना चाहिए। इवन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 डायरेक्शंस भी हैं। मतलब मैं हर चीज़ बहुत लॉजिकली कार्ड को देख के बोलती हूँ, व्हाई आई एम सेइंग दिस। यहाँ पे ना इट्स लाइक
बहुत मानते होंगे ऐसी चीज़ों को कि किस डायरेक्शन में जो चीज़ें हो रही, जो ऑस्पिशियस चीज़ें होती हैं, सबके सब रिलीजन में अलग होती हैं, तो मैं पर्टिकुलरली हर के बारे में नहीं बता रही, ठीक है। तो वो भी कि वास्तु के हिसाब से कि ये चीज़ें यहाँ होंगी, ये कलर ऐसा होगा, ये कलर पॉजिटिव है, ये कलर नेगेटिव है, सबका बहुत डिसाइड करके सब कुछ हो रहा है ना। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ओके। एंड वेदर जो मुझे दिख रहा है ना, ये अगर मैं मंथ पे नहीं जा रही, मुझे फॉल वाली एनर्जी दिख रही है, बट इट्स मोर लाइक वैसी फॉल एंड स्प्रिंग वाली एनर्जी जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, वैसा मौसम जो होता है ना, बहुत प्लेजेंट मौसम दिख रहा है। ये चीज़ है यहाँ पे। एंड कुछ आपके जो डेकोरेशन, जो वेन्यू का जो डेकोरेशन होगा, उसकी थीम है ना बहुत आर्च वाली है, आप यहाँ देखो, है ना। एंड जिस तरह से ये इंसान इस क्रिस्टल को देख रहा है, बोल रही हूँ ना, आपके हर एक छोटी सी छोटी चीज़, चाहे वो कपड़े हैं, कलर है, वेन्यू में जो थीम का कलर है, डायरेक्शन, सबके बारे में इतना सोचा जाएगा, बिकॉज थिंकिंग मैन का भी कार्ड है यहाँ पे। एंड यहाँ पे ना क्रिस्टल बहुत बड़ा है हाथ में, तो जो भी रिंग है, जो वेडिंग रिंग है, वो बहुत सुंदर होगी, इसके बारे में लोग बहुत बात करने वाले हैं। अब पता नहीं ये बहुत एक्सपेंसिव होने वाली है या फिर कुछ ऐसी कि बहुत बड़ी सी रिंग है, एंड उसके बारे में हो लाइक इतनी बड़ी रिंग मिली, या फिर इतनी एक्सपेंसिव रिंग मिली, या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो रिंग है ना, ये एंसेस्टर्स से आ रही है, बहुत पुरानी रिंग एंड वैल्यूबल रिंग दिख रही है मुझे। तो वो चीज़ है यहाँ पे, है ना। एंड ओके, नेक्स्ट कार्ड। नाउ मैं बोल रही थी बहुत प्लेजेंट एनर्जी दिख रही है मुझे इन टर्म्स ऑफ वेदर, कि उस दिन वेदर कैसा होगा। ऑल्सो रेनबो की एनर्जी है, तो हो सकता है शादी के टाइम बारिश नहीं हो रही है, बट इट्स लाइक उसके एक दिन पहले या ऐसा हल्की सी बारिश होकर ना प्लेजेंट मौसम हो जाएगा, या यह हो सकता है उस दिन रेनबो भी दिखे ये। एंड इट्स दिस कार्ड आप ये देख रहे हो, यहाँ पे सब लोग बहुत खुश हैं, फैमिली वाले खुश हैं, बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही खुश हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आपके शादी अटेंड करने वाले हैं, एंड उनके लिए भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होंगी आपकी शादी में। कुछ तो ये दिख रहा है बहुत प्रोमिनेंटली, है ना। दिस इज़ ब्यूटिफुल। एंड कुछ ऐसा ना, जैसे वो संगीत और हल्दी, इस चीज़ में ना कुछ कपल डांस वाली एनर्जी है। हो सकता है आपके स्पाउस के साथ है, या आपके पेरेंट्स हैं, या पूरी फैमिली ना कुछ कुछ डांस नंबर या ऐसा प्रिपेयर करेगी, एंड इट्स लाइक फैमिलीज कमिंग टुगेदर। बहुत बॉन्डिंग वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, बहुत हैप्पी फैमिली, पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही खुश हैं, पता नहीं आप मतलब उनके लिए तो कुछ ज़्यादा ही कुछ हो सकता है। इवन उनके लिए जो खाना पीना जो मुझे दिख रहा है ना, कि बच्चों के लिए स्पेसिफिकली कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे वो लेके बहुत ज़्यादा खुश होंगे उस दिन। नाउ 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अगेन मुझे ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, मतलब आई डोंट नो दिस इज़ +18 और व्हाट, बट पैशन एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके वेडिंग नाइट, आप समझ गए होंगे, फर्स्ट नाइट की बात कर रही हूँ मैं, अलग अलग वर्ड्स में नहीं बोलूँगी, वो बहुत पैशनेट दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, लाइक वेरी गुड। तो उस चीज़ की एनर्जी, एंड कुछ बहुत क्विक प्रोग्रेस दिख रहा है। तो आई डोंट नो, मतलब क्विक प्रोग्रेस कैन बी एनीथिंग, इवन देर आर, सो यू शुड टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस इफ़ यू डोंट वांट टू गेट प्रेग्नेंट दैट डे। बट ऐसा दिख रहा है कि बहुत क्विकली कुछ हो सकता है इन टर्म्स ऑफ कुछ प्रेग्नेंट हो सकते हैं या ऐसा, तो आपको प्रॉपर प्रिकॉशन लेना चाहिए इफ़ यू डोंट वांट टू। बट यहाँ पे कंसीविंग की एनर्जी भी आ जाती है, बट वेरी पैशनेट एनर्जी आई सी। यूजुअली आई डोंट, मैं ये सब बातें नहीं करती हूँ अपनी रीडिंग में, बट जो दिख रहा है आप कैसे नहीं बताएं। नाउ 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ जा रही है। ऑफ कोर्स विश फुलफिलमेंट है, ये जो पूरी वेडिंग का जो थीम होगा, जो कपड़े हैं, सब कुछ ये ना आपका ड्रीम है, और आपके ड्रीम के हिसाब से ये सारी चीज़ें हो रही है, विश फुलफिलमेंट हो रही है, जैसा आप चाहोगे वैसी एनर्जी आपको दिखेगी। तो वो बहुत प्रोमिनेंट है, लोग बहुत खुश हैं, सिर्फ आप नहीं खुश हो, सिर्फ जो टू बी हस्बैंड वाइफ सिर्फ खुश नहीं, पूरी फैमिली बहुत खुश है। 9 कप्स है यहाँ पे,
तो और क्या चाहिए मतलब। और जैसी जैसी चीज़ें चाहोगे ना कि मुझे ये चाहिए, ऐसा लहंगा चाहिए, ऐसे कपड़े चाहिए, ये थीम चाहिए, ये वेन्यू चाहिए, सब कुछ मिलेगा। थोड़ा बस ये इनडिसीजन और ये फैमिली के बीच में से जो कलेश हो सकता है वेन्यू डिसीजन में, केटरिंग, खाना पीना, तो उस चीज़ का ध्यान रखना बस। बट अदरवाइज इट्स अ विश फुलफिलमेंट एनर्जी, ब्यूटिफुल, वेरी नाइस। मतलब आप बहुत लकी हो मैं बोलूँगी। नाउ अनेक्स दिस कार्ड। देखो आपकी शादी में मुझे सबसे अच्छी चीज़, सो अगेन अलग अलग चीज़ें अच्छी मानी जाती हैं, मुझे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती है शादियों में। सी, यहाँ पे गरीबों की बहुत हेल्प की जा रही है इस शादी में। अगर आपके यहाँ कोई काम करने भी आएंगे ना, जो हाउस हेल्प होते हैं, जो है वो शादी में हेल्प करेंगे, आप बाद में ना उनको बहुत सारे कपड़े, इनफैक्ट कुछ काइंड ऑफ छोटी मोटी ज्वेलरी, या फिर उनके घर के लोगों को कपड़े, वो सब दिए जा रहे हैं। इनफैक्ट मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके यहाँ जो भी लोग जो आएंगे शादी में, वो लोग तो खाना पीना खा ही रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप उस दिन बाहर जाके गरीबों को भी खाना खिला रहे हो, कुछ उस टाइप की चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड इससे बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं अपनी शादियों में, गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है अच्छे से, ध्यान से, वो चीज़ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट। सो दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ योर रीडिंग, मुझे बहुत ही प्रोमिनेंटली बहुत अच्छा दिख रहा है। एंड द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ दिस मैरिज। अब देख रहे हो ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट्री है ना सब कुछ, ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसे ही लोग ना आपके एज अ कपल, आपको वेडिंग डे में बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे कि जो है ना, जो आप साथ में जैसे लग रहे होगे, लोग बोलेंगे कितनी अच्छी जोड़ी है, बिकॉज वो जोड़ी की बात हो रही है यहाँ पे भी ओनली टू पीपल आर टुगेदर, तो वो जोड़ी बहुत अच्छी है, सच अ ब्यूटीफुल कपल, वो वाली एनर्जी यहाँ पे आ जा रही है। अगेन फ्लावर्स की एनर्जी है, तो बहुत सारा फ्लावरी डेकोरेशन दिख रहा है, बट डार्क कलर के फ्लावर्स नहीं दिख रहे मुझे, बहुत पिंक, पेस्टल, वाइट, इस टाइप का थीम दिख रहा है फ्लावर्स का, है ना। एंड जो लड़की हैं, हो सकता है ना वो ऐसा कुछ वेल में आए जो अपना चेहरा पूरा ना दिखाए उस टाइम। एंड जैसे ही वो बोलते हैं ना, जैसे आप शादी में आते हो तो लड़कियां लड़के की तरफ बढ़ती हैं आयल पे वॉक करके, है ना, जिसमें अब अलग अलग वे में आजकल तो कुछ लड़कियां ऐसे होते हैं कि वो अकेले आते हैं एक सर्टेन सॉन्ग पे डांस करते हुए, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि फैमिली के साथ आती हैं, वो फूलों की चादर होती है, उस टाइप की चीज़ें। बट जो भी है वो अपना फेस शायद ना दिखाएं इनिशियली दूल्हे को, ग्रूम को, तो ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। वो एकदम से जब जो फेस दिखेगा तो वो बड़ा इमोशनल मोमेंट होगा, इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी, वो दिख रही है चीज़ें यहाँ पे। एंड जो ज्वेलरी भी है ना, वो बहुत हैवी नहीं दिख रही है, बहुत सोचे समझ के, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना बिना सोचे समझे कुछ भी पहना दिया बहुत सारा आज। सो अगेन पार्डन मी वो आपकी मर्ज़ी, आपको ज़्यादा ज्वेलरी पसंद है या कैसा पसंद है, बट मुझे बहुत लाइट ज्वेलरी, बहुत सुंदर, जिसकी लोग तारीफ़ करेंगे कि अब मैं आपको कैसे बता, जैसे अनुष्का शर्मा की जो शादी हुई थी, उन जिस तरह के उन्होंने कपड़े पहने थे, जिस तरह की ज्वेलरी पहनी, बहुत लाइट थी, बहुत हैवी नहीं थी, तो उस तरह की ना वो शादी एक ऐसी शादी थी जिसमें ना सारी चीज़ें बहुत फेमस हो गई, चाहे कपड़े हो, वो कलर हो, तो वो कहने का मतलब है उस टाइप से बहुत एस्थेटिकली ड्रेसअप होना, ओवर एक्सेस नहीं दिख रहा है मुझे। पैशन तो मैंने आपको इस कार्ड का बता ही दिया कि बहुत अच्छा, मतलब वो दिख रहा है कि इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट नाइट की जो इंटिमेसी होगी, सेक्शुअल एनर्जी बहुत हाई दिख रही है, बहुत अच्छी दिख रही है, वो यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। एंड जस्ट से ओके, एक चीज़ और वहाँ पे 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, खाने की कुछ तो ऐसा है कि खाना हो सकता है आप बहुत फूडी हो, या आपके स्पाउस बहुत फूडी होंगी, या फैमिली बहुत फूडी होगी, तो कैसा खाना होगा उसका बड़ा ध्यान रखा जाए। ना खाने की बहुत तारीफ़ होगी आपकी शादी में। एंड इट्स लाइक लिटरली बोला जाएगा कि हमारी जो खातिरदारी हुई इस पूरी शादी में वो बड़ी अच्छी हुई, बट खाना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसकी बहुत तारीफ़ हो रही है। या फिर आप कुछ पर्टिकुलर केटरर्स को के पास ही जाओगे खाने के लिए, एंड वैरायटी ऑफ खाना है, वैरायटी ऑफ फूड, सॉरी बहुत सारी वैरायटी है, चाहे वो इंडियन बोल लो, चाइनीज़ बोल लो, कॉन्टिनेंटल बोल लो, बट बहुत सारी वैरायटी ऑफ फूड दिख रहा है मुझे, एंड उसकी बहुत तारीफ़ हो रही है
है ना ये चीज़। हनीमून, हनीमून कार्ड क्या बताता है ना कि आप जो ये हनीमून पे जाओगे ना अपने स्पाउस के साथ, वो शादी के बहुत जल्दी जा रही हो सकता है नेक्स्ट डे ही निकल जाओ या 2-3 दिन में ही निकल जाओ, ऐसा टाइम नहीं लग रहा है, ये मुझे दिख रहा है। किसी ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे है ना बहुत सारा पानी है। ये तो मुझे रोम की वाइब दे रहा है, रोम इटली ऑफ कोर्स, बट अगेन मैं किसी, प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, ये जनरल रीडिंग है तो मैं किसी पर्टिकुलर जगह की बात नहीं करी, मैं बस कार्ड को देख के बोल रही हूँ। वेनिस वगैरह इस टाइप की एनर्जी दिख रहा है, वहाँ पे ऐसी एनर्जीज होती हैं, बट ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारा पानी है डेफिनेटली। पानी है एंड कुछ पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो ना लोग देखने आते हैं। सो मुझे फॉरेन कंट्री की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। अगेन अब ये मत बोल देना कि इंडिया में तो ऐसा नहीं है, ये नहीं है, सब कुछ अच्छा है। हाँ वो आपकी मर्ज़ी है ना, जो आप सी, लाइफ इज़ एन एक्सपीरियंस। आप इंडिया में जाओ, बाहर जाओ, इसमें कुछ ये नहीं होता है कि हमारा इंडिया अच्छा है और वो मतलब वो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो बट ये मुझे फॉरेन कंट्री की वाइब दे रहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी एंड हनीमून फेज़ है ना वो बहुत लंबा चलेगा आपका। जो बोलते हैं ना कि हनीमून फेज, ये कुछ लोगों के लिए तो ऐसा दिख रहा है कि ये हनीमून फेज शायद कभी लाइफ में ख़त्म ही ना हो। एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। बहुत सारा ट्रैवल करोगे आप एक दूसरे के साथ, बहुत सारा पैशन दिख रहा है आपके लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में। तो इट्स ब्यूटीफुल एंड इट्स लाइक यू नो, इट्स नॉट जस्ट कि वेडिंग डे पे आपकी बहुत तारीफ होगी कि ये कपल साथ में कितना अच्छा दिखता है। अच्छा एक और चीज़ मैंने नोटिस की, जो ग्रूम होंगे ना, दोनों कार्ड से बहुत प्रोमिनेंट है, जो ग्रूम यानी जो दूल्हे की एनर्जी है, उनको अपने बियर्ड को लेके बड़ा पर्टिकुलर वो होगा कुछ ऐसा, वो थीम ही वैसा दिख रहा है बियर्ड को लेके। यस, एंड जो दुल्हन है वो सबसे ज़्यादा कंसर्न्ड है अपनी ज्वेलरी को लेके और अपने कपड़े को लेके। ओके आप सोचोगे मैं कहाँ से कहाँ चली जाती हूँ, मेरे को जो भी दिखता है ना, मेरे को लगता है मैं सब कुछ बता दूँ आपको। एंड ये भी मुझे दिख रहा है ना कि कुछ ऐसा है कि हनीमून से आने के बाद आप इनका, आपके स्पाउस का जो भी है, कुछ पुश्तैनी घर होगा, कुछ एंसेस्ट्रल होम होगा, जहाँ भी होगा आप वहाँ ज़रूर विज़िट करने जाओगे, वहाँ पे घूमने जाओगे, वहाँ पे लोगों से मिलने जाओगे। ये चीज़ पुश्तैनी एंसेस्ट्रल बोल रही हूँ मैं, फैमिली नहीं बोल रही हूँ। तो ये बड़ी ब्यूटीफुल एनर्जी दिख रही है, जैसे ना अपने लोगों से, जो अपने रूट्स के लोगों से मिलना, पुराने लोगों से मिलना, है ना, ये चीज़ बड़ी प्रोमिनेंट है। आई होप मैंने आपको सब कुछ बता दिया है ना। लोकेशन के बारे में देखो, कुछ तो यहाँ पे वाटर बॉडी की भी एनर्जी है, मतलब कार्ड से यहाँ पर भी वाटर बॉडी है, तो काइंड ऑफ इट्स लाइक जहाँ पे आप शादी करने जाओगे वहाँ पे एक तो यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली गार्डन सा दिख रहा है, लॉन, बहुत बड़ा सा लॉन दिख रहा है, वहाँ पे शादी आपकी हो सकती है। बहुत ग्रीनरी दिख रही है वहाँ पे, फ्लावर्स, ट्रीज़ की एनर्जी है। एट द सेम टाइम कोई वाटर बॉडी हो सकता है, कि आपकी कोई डेस्टिनेशन वेडिंग हो जहाँ पे बहुत सारा पानी है, या फिर जहाँ पे ये जो गार्डन की एनर्जी है वहाँ पे यू नो पूल है, या फिर बड़ा सा फाउंटेन है, वो दिख रहा है यहाँ पे। ओके यस, तो बाकी कुछ देखो, बाकी सब कुछ अच्छा दिख रहा है, बस उस चीज़ को मेंटेन करना कि जो क्लैशेस हो सकते हैं इस चीज़ को लेके कि कहाँ पे होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उस चीज़ पे दो फैमिलीज़ के बीच में या आप और आपके स्पाउस के बीच में, उस चीज़ को प्रिवेंट करना। साथ में मिलजुल के करते हैं वो चीज़ें वैसे ही अच्छी हो जाती हैं, बट वैसे भी बहुत खुशियाँ आएंगी और दोनों फैमिलीज़ के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा है। बट इस चीज़ का बस आप ध्यान रखें। एंड ऑफ कोर्स आप गरीबों की इतनी हेल्प कर रहे हो, वहाँ से तो कितनी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एंड दैट इज़ वाई आई सी कि यू नो जो आपका हनीमून फेज शायद ओवर ही नहीं होगा, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है, टुगेदरनेस, फॉर एवर वाली एनर्जी। सो लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स कमिंग फ्रॉम दिस, जो गरीबों को बहुत ऐसा हेल्प किया जा रहा है उस दिन, है ना। सो या दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। एंड ये अगर आपने कोई मैरिज सीरीज़ का कोई भी पार्ट मिस कर दिया और अगर आप देखना चाहते हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।
हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो ये रीडिंग है पाइल 3 के लिए और ये हमारे मैरिज सीरीज़ का 6th पार्ट है। 5 पार्ट्स में हमने ऑलरेडी देखा है कि शादी कैसे होगी, मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपके स्पाउस कौन होंगे, कब होगी शादी, कैसे मिल सकते हो, आपके इन लॉज कैसे होंगे। तो अगर आपने कोई भी ऐसी रीडिंग मिस कर दी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बट आज हम ये देखने वाले हैं कि आपका वेडिंग डे कैसा होगा। एवरी डिटेल अबाउट योर वेडिंग डे, शादी वाला दिन कैसा होगा, राइट फ्रॉम लोकेशन, वेन्यू, डेकोरेशन, आपके कपड़े, स्पाउस के कपड़े, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो हम ऐसे, चलो मैं स्टार्ट ही कर देती हूँ, इट्स बेटर है ना। तो ओके, लेट मी जस्ट अरेंज द कार्ड्स एंड देन लवर्स कार्ड आ गया है। बहुत लोगों की तो लव मैरिज हो रही है। चलो मैं इस चीज़ पे अभी नहीं जाऊंगी बिकॉज फिर बोलोगे कि आपने बोला था। और फिर मुझे ये चीज़ दिख रही है कि जो भी है ना, प्यार बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में, एक्सेसिव प्यार है। तो हो सकता है ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, या हो सकता है ये लव मैरिज है, या फिर अरेंज मैरिज भी है। तो प्यार पहले हो जा रहा है फिर शादी हो रही है कोर्टशिप पीरियड के टाइम। तो यस, अब ये चलो कैसे है, अरे यार कुछ ये यूट्यूब में ऐसा है ना कि यू कैन नॉट शो एवरी कार्ड, जबकि कार्ड में कुछ ऐसा, क्या बोलूँ मैं। अब चलो कोई नहीं, चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, सी बहुत प्रोमिनेंटली, आप ये लोकेशन की मैं बात करूँ, आपके शादी वाले दिन की बात, बहुत ब्राइट एनर्जी है। दोनों कार्ड्स यहाँ पे बहुत ब्राइट दिख रहे हैं। एंड एक कार्ड यहाँ पे ऐसा है, तो कुछ ऐसा है ना कि सेरेमनीज़ जो स्टार्ट होंगी, जो रिचुअल्स हैं या शादी की चीज़ें, वो ना दोनों रात में भी हो रही हैं और दिन में भी हो रही हैं। एंड बहुत प्लेजेंट मौसम है। वो हल्के हल्के बादल होते हैं ना, बारिश की एनर्जी नहीं, हल्के हल्के बादल और हल्की धूप है ना, वो वाला वेदर दिख रहा है बहुत अच्छे से। एंड जो वेन्यू दिख रहा है, इट्स लाइक अ बिग गार्डन, या फिर कुछ ऐसा है जहाँ पे जो प्लेस है ना, जहाँ पे शादी हो, इसके अराउंड बहुत अच्छा ऐसा आप देखो ना, ये गार्डन एंड द गेट, ये जो प्लेस दिख रहा है ना, ये ऐसा नहीं। या फिर कुछ लोगों के लिए नेचर में शादी हो रही है, कुछ डेस्टिनेशन वेडिंग भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। लेकिन ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, सॉरी जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफ़र करेगा। बट कुछ ऐसा है ना, एक कुछ नेचर की एनर्जी यहाँ पे आ जा रही है। कुछ लोगों के लिए पहाड़ों के पास भी शादी हो सकती है, या फिर आप कहीं पहाड़ों से बिलोंग करते हो, या आपके स्पाउस कहीं पहाड़ों से बिलोंग करेंगे। अगेन ये सबके लिए वेरी करेगा, बट यहाँ पे ये वेन्यू का मुझे ये दिख रहा है ना। ओके, नेक्स्ट कार्ड, कॉर्नुकोपिया। सी, कुछ एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, पता नहीं आप समझ पाओगे इस चीज़ को या नहीं। दोनों जगह पे मुझे इतनी सारी बटरफ्लाइज दिख रही हैं, जो यूजुअल नहीं होता। देखो आजकल बटरफ्लाइज इतनी आसानी से नहीं दिखते, बट आपके वेन्यू पर कुछ बटरफ्लाइज दिखेंगी। एंड दैट विल बी अ साइन दैट योर मैरिज इज़ ब्लेस्ड बाय द यूनिवर्स, बाय गॉड। इतनी सारी एनर्जीज आ रही हैं बटरफ्लाइज की। एंड देखो यहाँ पे कॉर्नुकोपिया का कार्ड है, तो बहुत सारे फ्रूट्स, खाना, जो आपकी शादी में जो खाना होगा ना, वो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ का होगा। फ्रूट्स, डिफरेंट क्यूजीन्स, आइसक्रीम्स, स्वीट्स, सब कुछ, सबकी वैरायटी दिख रही है। आप यहाँ पे देखो, ये खाने की एनर्जी ही ये, एंड बहुत अबंडेंस की एनर्जी होती है जब कॉर्नुकोपिया। इट्स लाइक मुझे समहाउ ना, जो सारे कार्ड्स से एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है, बहुत ही बिग वेडिंग हो रही है, बड़ी वेडिंग। एंड देखो, आई डोंट एनकरेज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी इन योर वेडिंग, बट मतलब वो आपकी मर्ज़ी है, आपके पेरेंट्स की मर्ज़ी है, बट मुझे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता हुआ दिख रहा है, लाइक एक्सेस में। तो अगेन इट्स योर चॉइस, बट येस दैट एनर्जी इज़ योर। एंड डेकोरेशन में मुझे बहुत सारी ग्रीनरी भी दिख रही है। अगर ये नेचर में नहीं भी हो रही है शादी ना, तो फिर भी जो डेकोरेशन है, जो थीम है ना, उसमें बहुत सारी ग्रीनरी है, बहुत सुंदर, लाइक ड्रीमी टाइप की एनर्जी है, बिल्कुल वो दिख पा रहा है यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब इसको कैसे हटाऊं मैं। ओके, लवर्स कार्ड आपको क्या बताता है।
एंड कुछ बहुत स्ट्रेंज है इस रिलेशनशिप में। मैं दोनों बता देती हूँ, आप देखो, आप पता नहीं आपको दिख रहा है, अगर आप ये कार्ड देखो ना तो मैं आपको ये थोड़ा नीचे आपको समझ आएगा। यहाँ पे एंजल है, यहाँ पे डेविल है, यहाँ भी फीमेल मेल, यहाँ भी फीमेल मेल। मतलब अब मैं दोनों बता देती हूँ। एक तो आपका जो ये है, आपकी जो वेडिंग है, आप एज अ कपल, एज आपकी जो मैरिड लाइफ बोल लो, या उस दिन के बारे में हम बात कर रहे हैं, बहुत ब्लेस्ड एनर्जी है फ्रॉम एन एंजल जो यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना। वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। अगेन फ्लेम्स की एनर्जी आ रही है तो बहुत पैशन दिख रहा है। चलो मैं उसके बारे में और बताऊंगी डेविल कार्ड से। बट मुझे ना अगेन देखो यहाँ पर भी बहुत ग्रीनरी दिख रही है, फ्रूट्स की एनर्जी आ रही है, पोमोग्रेनेट की, तो अगेन फर्टिलिटी की ये बात करता है, सेक्सुअल एनर्जीज़, हाई सेक्सुअल एनर्जीज़ की बात करता है, फर्स्ट नाइट बहुत अच्छे होने की बात करता है। एंड जब डेविल कार्ड आ जाता है ना तो इट टॉक्स अबाउट, देखो डेविल कार्ड इज एसोसिएटेड विद टू थिंग्स, टू प्राइमरी अर्थली थिंग्स। वो प्राइमरी अर्थली थिंग्स होते हैं, एक होता है पैसा, दूसरा होता है सेक्सुअल एनर्जीज़। तो ये मुझे दिख रहा है ना कि एक तो शादी में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, एंड दूसरी चीज़ ना क्या था, जो सेक्सुअल एनर्जीज़ बहुत हाई है उस दिन की। मे बी उस दिन ऑब्वियसली सारे दूल्हा दुल्हन जो भी होते हैं बहुत अच्छे ही दिखते हैं, बट जो जैसे आप एक दूसरे को देखोगे या फिर जो कपड़े ऐसे पहनोगे या जो भी है, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है कि फर्स्ट नाइट बहुत पैशनेट होगा। एंड दूसरी चीज़, जब डेविल कार्ड आता है ना तो यहाँ पे ये भी दिख पा रहा है ना कि ये बहुत उस टाइप की वेडिंग है जहाँ पे हर तरह की चीज़ें हैं। अगेन आप मुझे ये मत बोलना कि हमारे रिलीजन में ये नहीं होता है तो आप क्यों बोल रहे हो। यहाँ पे मुझे बहुत सारा शादी में अल्कोहल, मतलब ऐसा हर चीज़ एक्सेस में है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। बट यहाँ पे अल्कोहल की भी एनर्जी आ रही है बिकॉज डेविल कार्ड है। सो इट्स नथिंग रॉन्ग, वो आपकी मर्ज़ी, आप किस तरह से सेलिब्रेट करना चाह रहे हो। बहुत खुशियाँ, मतलब इट्स लाइक डांसिंग वाली एनर्जी, मतलब है ना, इट्स लाइक ब्लेस्ड एनर्जी है। देखो यहाँ पे आप ये मत समझना कि डेविल आपको रोक रहा है। यहाँ पे डेविल लिटरली मीन करता है ना, आपको उस दिन खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। बिकॉज जैसे आप लगोगे उस दिन, या आपके जैसे स्पाउस लगने वाले, बहुत नज़र लग सकती है, या फिर जिस तरह के घर में आपकी शादी हो रही है लोग बोलेंगे ऐसा कैसे हो गया, समथिंग अनएक्सपेक्टेड। या फिर हो सकता है ऐसे, अगेन ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफ़र करेगी, मैं सारे एस्पेक्ट्स बता देती हूँ वैसे जितना मेरे को ध्यान में आ रहा है। कुछ अनएक्सपेक्टेड, मतलब ये शादी ना इट्स लाइक कुछ ऐसा, मान लो किसी लव मैरिज के लिए आप बहुत वेट कर रहे हो, पहले फैमिली नहीं मान रही, तो फैमिली एकदम से मान गई, तो लोग ऐसे है ना ये हो जाएंगे कि ओ रियली दे मान गए, कैसे मान गए। तो ना बहुत लोग आपसे जल रहे हैं, एनवी की एनर्जी है, ईविल आई की एनर्जी। तो मैं सजेस्ट करूँगी बोथ स्पाउस, जो भी आपके स्पाउस होंगे वो, मतलब ब्राइड एंड ग्रूम, दूल्हा दुल्हन दोनों को, कि कुछ ना ईविल आई की चीज़ पहन लो, कुछ काला टीका लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बहुत लोग जलने वाले हैं मे बी। या फिर ऐसा भी है कि जिस टाइप से आपकी वेडिंग हो रही है, जिस लैविश वे में आपकी वेडिंग हो रही है, जिस टाइप का वेन्यू है, जिस टाइप का खाना है, जिस टाइप की डेकोरेशन है, जिस टाइप के आपके कपड़े ज्वेलरी होगी, बहुत एक्सक्विजिट है, मैं बता रही हूँ। बहुत डिफरेंट है, जो नॉर्मल शादियों में नहीं होता वैसा दिख रहा है। तो ना उससे काफ़ी ईविल आई की एनर्जी एंड जेलसी मुझे दिख रही है यहाँ पे। एंड कुछ ये भी है ना, ये कार्ड ये भी बताता है कि कोई इंसान उस दिन कलेश कर सकता है, उस इंसान से दूर रहना। उनकी ज़्यादा बातें नहीं सुननी है। ये आपके ना बिल्कुल क्लोज रिलेटिव नहीं दिख रहे, मतलब क्लोज रिलेटिव एज इन कि यू नो ऐसा सिबलिंग्स या पेरेंट्स की एनर्जी नहीं आ रही है, कोई थर्ड पर्सन की एनर्जी आ रही है। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना, ऐसे लोगों को इग्नोर करो। कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ चीज़ें कितनी भी अच्छी हो जाए ना उनको अच्छी नहीं लगती, एंड ये रिलेटिव्स में बहुत जनरल वे में होता है। तो इन कलेशी लोगों को से दूर रहना कोई मतलब नहीं है। आप एंजल्स की ब्लेसिंग्स लो, इतनी सारी ब्लेसिंग्स है आपके लिए। एंड ऑल्सो दिस कार्ड मीन्स ना दोनों की फैमिली की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है, तो इट्स ऑल अबाउट फॉरएवर वाला बॉन्ड, एक साथ आना, खुशियाँ, वो वाली एनर्जी। चले हम मैजिशियन कार्ड तो देख सकते हैं, अब हम ये इसमें देखते हैं। यहाँ पे मुझे फ्लावर्स की भी एनर्जी बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है, वाइट फ्लावर्स, रेड फ्लावर्स, एंड
कुछ ना बहुत ब्लेस्ड एनर्जी है। अगर आप इस कार्ड को देखो तो बहुत कनेक्शन है। देखो एक हाथ इनका ऐसा आसमान की तरफ जा रहा है, दूसरा ग्राउंड की तरफ, तो इट्स ऑल अबाउट डिवाइन ब्लेसिंग्स है आपको। एट द सेम टाइम जो अर्थली चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि पैसा खर्च होना, एक दूसरे के साथ मेरीमेंट, डांस, म्यूज़िक, अर्थली चीज़ें जो भी हैं वो चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है। मेरीमेंट बोल लो, खुशियाँ, ये चीज़ है। एंड दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे, स्पिरिचुअलिटी भी है एंड ये अर्थली चीज़ें भी हैं। एंड ये बोलता है ना, ये सारे रिसोर्सेज साथ में आना। देखो यहाँ पे कप्स, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड, सबकी एनर्जी आ गई है, देखो आप यहाँ पे। सो दिस इज़ लाइक, अगेन मैं बोलूँगी कुछ ऐसा ना, ये मिरेकल काइंड ऑफ एनर्जी है कि पता नहीं आपके लिए ये शादी इस काइंड ऑफ अ मिरेकल है। आप इसका वेट कर रहे थे, या फिर कुछ लोग मान नहीं रहे थे, वो फाइनली मान जाएंगे, या फिर किसी ऐसे घर में शादी हो रही जो एक्सपेक्टेड नहीं था, बिल्कुल किस्मत खुल जाना, यू टर्न लाइफ ने ले लिया। अगेन डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मीन करेगा, बट ये चीज़ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है। एंड यहाँ जो प्रीस्ट होंगे ना, जो भी होंगे, सब अगेन हिंदूज़ में पंडित जी बोला जाता है, मुस्लिम्स में मौलवीज़ होते हैं, क्रिश्चियंस में प्रीस्ट बोला जाता है, सिख्स में आई थिंक, मुझे नहीं पता है तो इसलिए मैं नहीं बोल रही, इट विल बी डिसरिस्पेक्टफुल अगर मैं बोल दूँ मुझे नहीं पता है राइट वर्ड। तो जो भी है, जो प्रीस्ट होंगे ना, जो शादी कराते हैं, उनका बड़ा प्रोमिनेंट रोल है यहाँ पे। मतलब प्रोमिनेंट रोल तो वैसे भी वही शादी करा रहे हैं, बट ये बड़े ह्यूमरस होंगे एंड हंसी मजाक करने वाले, एंड उनकी वजह से कुछ चीज़ें बड़ी जॉली मूड में जा रही हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है ना। नाउ कुछ चीज़, एक सेकेंड, हाँ ओके, वन थिंग इज़ हियर, जो लड़की होंगी, जो ब्राइड होंगी, जो दुल्हन होगी ना, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि उनके जो कपड़े हैं, जो भी लहंगा, साड़ी, जो भी आपके कल्चर में पहना जाता है, वो ना लाइट कलर का दिख रहा है, बहुत डार्क कलर नहीं है। अब वो लाइट कलर कुछ भी हो सकता है, वो लाइट ग्रीन भी हो सकता है, लाइट ब्लू भी हो सकता है, लाइट पिंक, बट लाइट कलर, पेस्टल कलर दिख रहा है मुझे, है ना। एंड जो मेल की एनर्जी है, इट्स मोर लाइक दो कलर्स का कॉन्ट्रास्ट है, एंड वो बहुत कॉम्प्लीमेंट्री लगेगा आप दूसरे। कई बार बोलते हैं ना कि बिल्कुल मैचिंग मैचिंग अच्छा लगता है, बट इट्स ऑल अबाउट कि जब कॉम्प्लीमेंट भी कई बार करता है ना, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है, कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। एंड जो ब्राइड, दुल्हन का जो ये ऐसे बालों का है ना, वो कुछ ऐसे बालों में बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ज्वेलरी जो आजकल पहनते हैं ना, अलग अलग चीज़ें, बहुत वैसा सा लुक है जैसे ना एंजलिक लुक। क्या दिस वाज ऑन माय माइंड कि ये जो यहाँ पे गर्ल की एनर्जी भी है, बहुत एंजलिक लुक है। लोग बोलेंगे ना कि ऐसे बिल्कुल एंजल जैसी लग रही है दुल्हन, है ना, वो एनर्जी दिख रही है। एंड जो ग्रूम की एनर्जी है ना, दूल्हे की एनर्जी बहुत डैशिंग एनर्जी, लाइक लुकिंग वेरी हैंडसम, वो दिख रहा है। ब्यूटीफुल। अब इस कार्ड को मैं कैसे रखूं भाई, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, नाउ पास्ट लाइफ, ओके चलो पास्ट लाइफ इसको रहने देते हैं, बट हाँ चलो बोल ही दिया तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आप दोनों का, एंड बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत लाइफ टाइम से चला आ रहा है। एंड अगर आप ये कार्ड देखो ना, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। फर्स्ट नाइट वेरी पैशनेट, वेरी वेरी पैशनेट। मैंने यहाँ भी बताया था लवर्स कार्ड में फ्लेम्स है, तो इट्स ऑल अबाउट हीट, फ्लेम्स, स्पार्क बिटवीन द टू ऑफ यू। बहुत पैशनेट लव मेकिंग एनर्जी है। एंड जो स्पेसिफिकली मुझे दिख गया, चलो स्पेसिफिक नहीं बोलूँगी मैं, ब्राइड एंड ग्रूम है ना, वो बड़ी तैयारी कर रहे हैं ये शादी के लिए, मे बी बॉडी बिल्डिंग, मे बी पतले होना, या जो भी है उस चीज़ के एनर्जी, मतलब बिल्कुल है ना, बहुत शेप में है दोनों। अगेन मैं बॉडी शेमिंग किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, मुझे बहुत डर लगता है मैं क्या वर्ड बोलती हूँ बट वो ये चीज़ कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं या डाइटिंग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, बट बहुत शेप में है, बहुत उस दिन बहुत ऐसे ना, बहुत ब्यूटीफुल एंजलिक एनर्जी है ब्राइड की, एंड बहुत हैंडसम एनर्जी है मेल की।
वेरी ब्यूटीफुल हेयर, स्पेशली फॉर ब्राइड, दुल्हन के लिए बहुत ब्यूटीफुल हेयर हो सकता है, तो जैसा हेयर स्टाइल होगा या कुछ उसकी भी तारीफ होने वाली है। एंड एज अ कपल ये बड़ा ही ना वैसा लग रहा है कपल, जैसे कैसे बोलूँ, वो देख के ही समझ आ जाएगा ना, लोग बोलेंगे यार इनकी केमिस्ट्री तो अभी से ही इतनी अच्छी, जैसे ही आप एक साथ स्टेज पे मतलब है ना चढ़ोगे, या फिर संगीत में जिस वजह से आप एक साथ में डांस करोगे या जो भी है, वो केमिस्ट्री ना लोगों को दिखेगी आपकी आंखों में, आपके जेस्चर्स में, है ना। ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है, जैसे एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं है, पूरे टाइम हाथ पकड़ के रखना, हग करना, किस करना, वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। और कौन से कार्ड्स मैंने नहीं बताए, ओके। हाँ, तो मैं बोल ही रही थी, एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे, बिल्कुल आंखों में देख रहे हैं, आप खुद ही देख लो। एंड कुछ ऐसा होगा ना उस दिन कि या तो ये आपके शादी वाले, आई थिंक ये मेन सेरेमनी की चीज़ है, जब वो दोनों एक दूसरे को फर्स्ट टाइम देखते हैं वेडिंग ड्रेस में, तो वहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है ना कि जो ग्रूम है, जो दूल्हा है, वो ना कुछ बहुत रोमांटिक जेस्चर कर रहा है। अब वो रोमांटिक जेस्चर कुछ भी हो सकता है, वो सबके इमोशंस अलग होते हैं, तो कुछ लोग तो ऐसा टीयरी आइड भी हो सकते हैं कि आंखों में आंसू आ जाए, मतलब इतने खुश हो जाना कि फाइनली इससे शादी, मैंने बोला ना यहाँ पे मुझे वैसी एनर्जी दिख रही है कि फाइनली कुछ चीज़ हो रही है। ऑल्सो मतलब लिटरली घुटनों पे आके ऐसा फिर से एक, देखो प्रपोजल तो पहले हो चुका है, एंगेजमेंट हो चुकी है, बट फिर से सबके सामने घुटनों पे आके प्रपोज करना, एंड एवरीबडी विल बी लाइक सो हैप्पी विद दिस। एंड मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली, बिकॉज लवर्स कार्ड में, यहाँ पे मैंने म्यूजिशियन कार्ड में वो 4 एलिमेंट्स की बात की थी ना, एवरीबडी, बड़े बूढ़े बच्चे, आपके जो भी फ्रेंड्स कज़न्स, ये सारे लोग बहुत खुश हैं इस शादी से। ये लाइक सिर्फ आपका ड्रीम नहीं है, उनका भी ड्रीम था, बहुत खुश हैं, एंड बहुत मैरी मेकिंग की एनर्जी, सब लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। द प्लेस, द वेन्यू, द फूड, द इन्वायरमेंट, एवरीथिंग, उस चीज़ की एनर्जी आ जाती है यहाँ पे, है ना। और मैं यहाँ रोमांटिक जेस्चर के बारे में बोल रही थी, कुछ जो दूल्हे हैं ग्रूम में बहुत कुछ ऐसा रोमांटिक जेस्चर करेंगे, सब लोग है ना लाइक लिटरली ऑ वाली एनर्जी आ जाती है कि वाओ, काश हमारी शादी में भी ऐसा हो। तो वो वाले कुछ बहुत ऐसे, या फिर कुछ परफॉर्मेंस किसी पर्टिकुलर सॉन्ग पे, अगेन अलग अलग वे ऑफ जेस्चर्स होते हैं, राइट। तो वो दिख रहा है मुझे। नज़र ज़रूर उतार लेना अपने और अपने स्पाउस की या फिर पेरेंट्स को बोल देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नी, now this journey talks about definitely you are starting a new journey in your life. The other thing is जब ट्रैवल, ये हनीमून की एनर्जी बताता है कि जब आप है ना शादी के बाद ट्रैवल करने जाओगे, तो किसी पर्टिकुलर जगह पे, जो भी हनीमून के लिए जो भी प्लेस आप डिसाइड करोगे, वहाँ पे ना कुछ ऐसा है कि ना आप सिर्फ एक सिटी, एक शहर में नहीं जा रहे हो, आप बहुत डिफरेंट जगह में जा रहे हो। बहुत लोगों के लिए तो मुझे ये भी दिख रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहे हो, बिकॉज लिटरली जर्नी का कार्ड है, तो इट्स लाइक बहुत सारे जगहों पे जाना। एंड ये हनीमून थोड़े लंबे डेज़ के लिए लास्ट करेगा, 1-2 दिन का नहीं दिख रहा है मुझे, लंबी जर्नी वाली बात है। एंड बहुत सारी, आप देखो यहाँ पे बैग्स, बहुत सारा लगेज लेके जाओगे आपको। एंड देखो यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, पीछे 2 लोग देख रहे हैं, है ना। तो अब ये क्या बताता है कि एज अ कपल आपको लोग बड़ा एडमायर करेंगे, इट्स नॉट जस्ट योर फैमिली, सिर्फ शादी की बात नहीं है। एंड मुझे ये भी लग रहा है ना, बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हो आप अपने हनीमून के लिए, इतने सारे बैग्स दिख रहे हैं यहाँ पे, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। तो ये यहाँ पे है। और कौन सा कार्ड रह गया, ओके, चाइल्ड। अब चाइल्ड, एक तो देखो बहुत कुछ यहाँ पे ऐसा है ना कि कुछ लोगों का तो ऐसा है कि चाइल्डहुड ड्रीम है शादी, मतलब बचपन से कुछ ऐसा है कि मुझे शादी करनी है, शादी करनी है। एंड कुछ माइंड में है अपने चाइल्डहुड से रिलेटेड वो कुछ चीज़ें आपको याद आ जाएंगी, या फिर आपके पापा मम्मी कोई भी कुछ ऐसी स्पीच दें एंड आप नॉस्टैल्जिक हो जाओ, चाइल्डहुड वाले टाइम में थोड़ा ना वैसे थोड़े नॉस्टैल्जिक हो जाओ, इनोसेंट एनर्जी दिख रही है। ऑल्सो आपकी शादी में बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं, मेरे को दिख रहा है ना पर्टिकुलरली उनको बच्चों को बड़े गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं, है ना। ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है। एंड दी अदर थिंग इज, देखो मैंने पैशन बोला था, मैंने लवर्स कार्ड में भी फ्लेम्स बोले थे, तो
फर्स्ट नाइट कैन बी समथिंग, इट्स नॉट जस्ट फर्स्ट नाइट, आई थिंक आप पेरेंट बहुत जल्दी बन सकते हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि यू टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस। इफ़ अगर आप जल्दी पेरेंटहुड में नहीं जाना चाहते हो, बट दिस कैन कम टू यू वेरी फास्ट, पेरेंटहुड, बेबी होना, वो एनर्जी बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है। एंड ये भी बताता है ना, अगर मैं मेटाफोरिकली या सिम्बॉलिकली इस कार्ड को समझाऊँ, तो बहुत इनोसेंस है दो लोगों के बीच में, दोनों फैमिलीज़ के बीच में, फालतू के कलेश और ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, एक्सेप्ट फॉर जो मैंने एक डेवल कार्ड से बताया था, किसी को कुछ पसंद नहीं आ रहा है, उनको छोड़ दो, ना पसंद आए सबको आप खुश नहीं कर सकते। बट मैंने बोला ना, वो आपके कोई क्लोज़ पापा मम्मी भाई बहन नहीं दिख रहे, कोई दूसरे इंसान की एनर्जी, आधे तो जल के ऐसे कर रहे हैं, बट एनीवे, बट ये बहुत इनोसेंट एनर्जी है, बहुत खुशियाँ हैं यहाँ पे। आप देख रहे हो इस कार्ड में ही कितना इनोसेंस है, आपको ना ये फील आ जाएगी, इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी, वाओ। एंड देखो यहाँ पे बेड की भी एनर्जी है, तो फर्स्ट नाइट के जो भी बेड की जो डेकोरेशन है, उसमें भी बड़े प्रोमिनेंटली कुछ सोचा जाएगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या फिर है ना उस दिन कोई किसी टाइप का सरप्राइज़ देंगे आपके स्पाउस आपको, इन टर्म्स ऑफ कुछ पर्टिकुलर टाइप का केक, कुछ पर्टिकुलर गिफ्ट उस दिन देना, फर्स्ट नाइट वाले दिन, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सो आई थिंक आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन डिटेल। येस, मतलब मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में चली जाती हूँ कि इतनी लंबी वीडियो हो जाती है, बट एनीवे, सो यार दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। और अगर आपने कोई भी मैरिज सीरीज़ का कोई भी पार्ट मिस कर दिया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।